पर अभी सख्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। और अब आपको दिखाते हैं इंडिया सुपर 10। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार सुबह अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किए। इसके बाद सीएम ने रामलला के दर्शन और आरती की परिक्रमा भी की। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया है कि कांग्रेस के बिना कोई अपोजिशन फ्रंट दमदार नहीं है। कितने भी फ्रंट बना लीजिए, उसमें कांग्रेस का होना जरूरी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महिलाओं के यौन उत्पीड़न से जुड़े अपने बयान के संबंध में दिल्ली पुलिस के नोटिस का रविवार को प्रारंभिक जवाब भेजा और इस दौरान 45 दिन की देरी के बाद अचानक की गई कार्रवाई पर सवाल उठाया। साथ ही कांग्रेस नेता की 30 जनवरी की टिप्पणी को लेकर दिल्ली पुलिस के नोटिस का विस्तृत जवाब देने के लिए 8 से 10 दिन का समय मांगा है। मुंबई पुलिस ने जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और मोहित गर्ग के खिलाफ अभिनेता सलमान खान को शनिवार को कथित रूप से धमकी भरा ईमेल भेजने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। शिकायत अभिनेता के मैनेजर और करीबी दोस्त प्रशांत गुंजालकर ने की थी। जम्मू कश्मीर में फर्जी पीएमओ अफसर की मदद करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। जेके पुलिस ने रविवार को कहा 2 मार्च को गुजरात के एक ऐसे ठग को गिरफ्तार किया गया जो खुद को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी पीएमओ का एडिशनल डायरेक्टर बताता था। पुलिस ने कहा कि ठग को सुरक्षा मुहैया कराने वाले सभी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी और इसके अलावा उसकी मदद करने वालों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बढ़ती अश्लीलता और गाली गलौज पर बड़ा बयान दिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस विषय को लेकर सरकार पूरी तरह गंभीर है। क्रिएटिविटी के नाम पर गाली गलौज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुजरात दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री अमित शाह सोमनाथ मंदिर पहुंचे। मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके बाद उन्होंने सोमनाथ ट्रस्ट का मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया और इसके पहले उन्होंने जूनागढ़ जिला बैंक मुख्यालय का शिलान्यास किया जाने के साथ ही जूनागढ़ में एपीएमसी किसान भवन का उद्घाटन भी किया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को श्रीनगर के सेमपोरा इलाके में पहली प्रत्यक्ष विदेशी निवेश परियोजना की आधारशिला रखी। उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए ऐतिहासिक दिन है क्योंकि यूएई स्थित एमआर समूह ने मेगा मॉल स्थापित करने के लिए 250 करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला लिया है। सेमपोरा में 10 लाख वर्ग फुट में यह मॉल बनकर तैयार होगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली अजमेर शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का जायजा लिया। यात्रियों से बातचीत की। रेल मंत्री ने इस दौरान ट्रेन का निरीक्षण किया और यात्रियों से फीडबैक भी लिया। महाराष्ट्र के नागपुर में बीच सड़क पर महिला और व्यक्ति के बीच जमकर मारपीट हो गई। घटना का वीडियो सामने आया है। कार के ओवरटेकिंग को लेकर बहस हुई, धक्का मुक्की और फिर यह मारपीट तक जा पहुंची। बीच सड़क दोनों की मारपीट का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। और अब नजर डालेंगे मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरों पर। नरसिंहपुर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बड़ा ऐलान किया। यहां उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो हमारी सरकार गैस सिलेंडर 500 रुपए में देगी और हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति लोगों की दीवानगी अलग ही रहती है। दिल्ली से ग्वालियर आ रहे फ्लाइट में उनके एक प्रशंसक ने सिंधिया का पोर्ट्रेट बना दिया और सिविल एविएशन में ही काम करने वाली नेहा शर्मा ने क्रू के माध्यम से उनको पोर्ट्रेट भेंट किया। पोर्ट्रेट देखकर सिंधिया चौंक गए और नेहा से ग्वालियर एयरपोर्ट पर मिलने की भी बात कही। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के नेतृत्व में विकास यात्रा भोपाल के नरेला विधानसभा पहुंची। इस दौरान मंत्री सारंग ने इलाके के रहवासियों को करोड़ों की लागत से दोनों वार्डों में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। कमलनाथ का गढ़ माने जाने वाले छिंदवाड़ा जिले को अपने नाम करने में बीजेपी पूरी तरह से जुट गई है। खुद अमित शाह भी छिंदवाड़ा में आने वाले हैं और उनकी यात्रा की तैयारियों के मद्देनजर बीजेपी के दिग्गजों का छिंदवाड़ा पहुंचने का सिलसिला जारी है। कृषि मंत्री कमल पटेल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी छिंदवाड़ा में ट्रैक्टर पर बैठकर बूथ पर पहुंचे और कांग्रेस और कमलनाथ को घेरा। वहीं बीजेपी को किसानों का हमदर्द बताया। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में आगामी निकाय और 2024 के लोकसभा चुनाव पर फोकस रहा। संगठन की भावी रणनीति और कार्य योजना पर विचार विमर्श हुआ।
मोर्चे की राष्ट्रीय अध्यक्ष वानती श्रीनिवासन ने कहा कि संख्या से अधिक कार्यकर्ताओं की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। प्रबुद्ध वर्ग की महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा पार्टी के साथ जोड़ना होगा। एमपी में कांग्रेस ने मिशन 2023 की तैयारी तेज कर दी है और अपनी चुनावी तैयारी को धार देने के लिए कांग्रेस ने 3 अप्रैल को सभी जिला प्रभारियों की बैठक बुलाई। इससे पहले सभी जिला प्रभारियों को जिले की कार्य योजना की रिपोर्ट पीसीसी को देने के निर्देश दिए गए हैं। जबलपुर में सोशल मीडिया में एक युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वो एक लड़की पर प्यार में धोखा देने का आरोप लगाते हुए आत्महत्या करने का ऐलान कर रहा है। वीडियो में युवक ने प्यार में बेवफाई की जानकारी देते हुए अपनी मौत के लिए युवती और उसके भाई को जिम्मेदार ठहराया है। खरगोन शहर में पागल कुत्ते के हमले में 5 बच्चे घायल हो गए। सभी जख्मी बच्चों को लेकर परिजन जिला अस्पताल पहुंचे, जहां बच्चों का उपचार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कुत्ते ने शहर में मोतीपुरा इलाके में 4 बच्चों और भावसार मोहल्ले में 1 बच्चे को काटकर घायल कर दिया। उज्जैन के बाबा महाकाल मंदिर में दर्शन व्यवस्था के विरोध में पंडे पुजारियों ने धरना प्रदर्शन किया। मंदिर के पंडे पुजारी एकमत होकर प्रोटोकॉल व्यवस्था देखने वाले कर्मचारियों के खिलाफ नंदी हॉल में धरने पर बैठ गए। उनकी मांग है कि मंदिर में 750 रुपए की रसीद अवैध तरीके से काटी जा रही है, उसे बंद कर दिया जाए। धार में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगने का मामला, जिसमें करोड़ों के नुकसान की आशंका। आग इतनी भयानक थी कि फायर ब्रिगेड के साथ गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया। और अब छत्तीसगढ़ की 10 बड़ी खबरें। कांकेर दौरे पर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल करब गांव में आयोजित कुसरिया मरार पटेल समाज के सम्मेलन में हुए शामिल। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जिले के लिए 143 करोड़ 92 लाख रुपए के 95 विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम ने जिला अस्पताल कांकेर में एमआरआई मशीन का बटन दबाकर डिजिटली शुभारंभ किया। वहीं पटेल समाज के सामाजिक भवन के निर्माण के लिए 50 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की। रायपुर के रावण भाटा में रविवार को देश भर से जुटे साधु संतों ने हिंदू राष्ट्र के लिए हुंकार भरी और धर्मांतरण के खिलाफ जमकर बरसे। धर्म संसद में कौमी एकता की मिसाल देखने को मिली। धर्म सभा में सभी धर्मों के प्रमुखों ने हिस्सा लिया। हिंदू, मुस्लिम और सिख समाज के प्रमुखों ने भी धर्म सभा का स्वागत किया। धर्म सभा को संबोधित करते हुए स्वामी अवधेशानंद महाराज ने कहा कि सभी लोग हिंदू संस्कृति को अपना रहे हैं। कोरबा जिले के दौरे पर पहुंचे राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कई विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। राजस्व मंत्री ने बरेठ समाज के सामुदायिक भवन का भूमि पूजन किया। 15 लाख रुपए की लागत से बरेठ समाज के सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जाएगा। नगर निगम कोरबा के पुराने कोर्ट परिसर स्थल पर नवनिर्मित सभागृह भवन के सामने 1 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से आरसीसी नाले का निर्माण कराया जाएगा। राजस्व मंत्री ने इसका भूमि पूजन किया। जांजगीर चांपा में सिटी बस सेवा कोरोना काल से बंद पड़ी है। इसमें दैनिक यात्रा करने वालों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऊपर से इन्हें ज्यादा किराया देना पड़ रहा है। दूसरी तरफ नेसा स्थित सिटी टर्मिनल में खड़ी बसें कबाड़ में तब्दील हो रही हैं। यात्रियों का कहना है कि सिटी बस में जो सफर 10 रुपए में होता था वो ऑटो से 50 रुपए देकर तय करना पड़ता है। मनेंद्रगढ़ में इन दिनों गणगौर उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। होली के दूसरे दिन से ही गणगौर का त्योहार शुरू हो जाता है, जो पूरे 18 दिन तक चलता है। महिलाएं गणगौर पर्व के पहले दिन की सुबह गीत गाती जाती हैं और होली की राख अपने घर ले जाती हैं। गणगौर का व्रत सुहागिनों के साथ कुंवारी कन्या भी करती हैं। कुंवारी लड़कियां मनपसंद वर की कामना से ये पूजन करती हैं। पेंड्रा के गुरुकुल खेल परिसर में पाइप पर चढ़ रहा एक छात्र गिर गया, पैर फ्रैक्चर हो गया। बताया जा रहा है कि छात्र खेल परिसर स्थित छात्रावास की 30 फीट ऊंची पाइप पर चढ़ रहा था। इसी दौरान वो गिर गया। हादसे के बाद आनंद फानन में इसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ, हॉस्टल अधीक्षक मौके पर मौजूद नहीं थे। मामले को दबाने की कोशिश भी की गई। कोरबा में प्रसव पीड़ा से तड़प रही महिला को समय पर इलाज नहीं मिलने से पीड़िता और नवजात की मौत हो गई। मामला जिले के बनखेता गांव का है, जहां आदिवासी महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। महतारी एक्सप्रेस की सुविधा नहीं मिल सकी और महिला का घर पर ही प्रसव कराया गया, जिसके बाद महिला की हालत बिगड़ने लगी और महिला और नवजात को कटघोरा सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। दंतेवाड़ा में तेज बारिश और ओले गिरने से सीआरपीएफ जवानों का बैरक क्षतिग्रस्त हो गया। इसमें 4 जवान घायल हो गए। एक जवान के कंधे पर गहरी चोट है।
हादसा गीदम जावंगा स्थित सीआरपीएफ जवानों के बैरक में हुआ। यहां बैरक के बाथरूम में स्टोर कई एस्बेस्टस की शीट उड़ गई। सीआरपीएफ 231 बटालियन के कमांडेंट सुरेंद्र सिंह ने इस पूरे घटनाक्रम की पुष्टि की है। कवर्धा जिले के सुदूर वनांचल ग्राम चिल्फी सहित आसपास में झमाझम बारिश हो रही है और इसके साथ ही ओले भी गिर रहे हैं। दोपहर बाद मौसम बदला नजर आया। शाम होते होते तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई। बारिश के बीच जमकर ओले भी बरसे, जिससे सड़क, घर की छत, झोपड़ी और हर जगह ओले ही ओले नजर आए। बिन मौसम तेज बारिश के बीच ओले गिरने से किसान परेशान हैं। उन्हें खेत में लगी सब्जियां, चने, गेहूं की फसल खराब होने की चिंता सता रही है। बलरामपुर जिले में बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। जिले में मूसलाधार बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि से किसानों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बीते दिनों हुई बारिश के साथ ओलावृष्टि से किसानों के खेत में लगी सरसों, गेहूं और सब्जियों की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। किसानों का मानना है कि अब और अगर बेमौसम बारिश होगी तो उनकी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगी। और अब देखेंगे इंटरनेशनल सुपर 10। अमृतपाल सिंह के समर्थन में लंदन में खालिस्तानी समर्थकों ने भारतीय उच्चायोग में तोड़फोड़ करने की कोशिश की, साथ ही तिरंगे का अपमान भी किया। बीती शाम यूके के भारतीय दूतावास के बाहर कुछ खालिस्तानी समर्थक इकट्ठा हुए। पहले भारतीयों के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया, फिर दूतावास पर फहराए गए तिरंगे को उतारकर जमीन पर फेंक दिया। भारतीय राजनयिकों ने इसका विरोध किया, लेकिन प्रदर्शनकारी दूतावास की बिल्डिंग के बाहर खालिस्तानी तिरंगा फहराते नजर आए। डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्होंने अपने समर्थकों से इसके खिलाफ प्रदर्शन करने को कहा। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि उन पर आरोप क्या होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2016 में हुए प्रेसिडेंट इलेक्शन से पहले ट्रंप का एक पॉर्न स्टार के साथ अफेयर था। उन्होंने अफेयर को छिपाने के लिए उसे काफी पैसे दिए थे। पीएम मोदी जून में अमेरिका जाने वाले हैं। इस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन उन्हें स्टेट डिनर के लिए न्योता दे सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूयॉर्क में पीएम मोदी यूएन मुख्यालय में विश्व योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद शिकागो में भारतीय समुदाय के साथ मोदी एक बड़े कम्युनिटी कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत के भगोड़े स्वामी नित्यानंद के कथित देश कैलासा ने 30 अमेरिकी शहरों के साथ धोखाधड़ी की। रिपोर्ट के मुताबिक कैलासा ने इन शहरों के साथ सिस्टर सिटी एग्रीमेंट साइन किया था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेजरी डिपार्टमेंट को दूसरे देशों से मिलने वाली $3 लाख कीमत वाले तोहफों की जानकारी नहीं दी थी। ये कुल 117 गिफ्ट्स थे। खास बात यह कि इनमें से 17 ट्रंप और उनकी फैमिली को भारत से मिले थे। बांग्लादेश में रविवार को एक तेज रफ्तार बस खाई में गिरने से 17 लोगों की मौत हो गई और 30 यात्री इसमें घायल हो गए। घायलों में 14 यात्रियों की हालत गंभीर है, जिनका इलाज जारी है। साउथ अमेरिकी देश इक्वाडोर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इनकी तीव्रता 6.8 रही। इस भूकंप के चलते 16 लोगों की जान चली गई। 381 लोगों के घायल होने की खबर है। अमेरिका में पिछले 60 सालों में मातृ मृत्यु दर बढ़ गई है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की रिपोर्ट के मुताबिक जन्म देने के दौरान 2021 में 1205 माताओं ने दम तोड़ा। 2020 में यह आंकड़ा 861 था। 2019 में गर्भावस्था के दौरान 754 माताओं की मृत्यु हुई। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। कोर्ट ने कहा पुतिन ने यूक्रेन में वॉर क्राइम किया है। वो यूक्रेनी बच्चों के अपहरण और डिपोर्टेशन के अपराध के लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि रूस ने युद्ध अपराधों के आरोपों से इनकार किया है। रूस यूक्रेन जंग शुरू हुई 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। इस बीच पहली बार रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पहुंचे। रविवार को पुतिन ने रूसी कब्जे वाले मारियुपोल शहर का दौरा किया और हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचे, जहां कुछ आम लोगों से उन्होंने मुलाकात भी की। और अब स्पोर्ट्स सुपर 10। विशाखापट्टनम वनडे मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में 117 रन पर ऑल आउट हो गई। भारतीय टीम के 4 बल्लेबाज खाता न खोल सके। कप्तान रोहित शर्मा ने 13, रविंद्र जडेजा ने 16 रन बनाए। विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 31 रन बनाए।
कंगारुओं की ओर से सभी विकेट तेज गेंदबाजों को मिले। मिशेल स्टार्क से सबसे ज्यादा 5 विकेट उन्होंने लिए। शॉन एबॉट को 3 और नॉर्थन एलिस ने 2 विकेट झटके। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने नेशनल चैंपियन और कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट श्रीजा अकुला के साथ टेबल टेनिस खेलते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है। शाहीन अफरीदी के लाहौर कलंदर्स ने मोहम्मद रिजवान के मुल्तान सुल्तान को 1 रन से हराकर पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल जीत लिया। एटी के मोहन बागान ने बेंगलुरु एफसी को आईएसएल यानी इंडियन फाइनल में पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। पेनल्टी शूटआउट में सुनील छेत्री की टीम बेंगलुरु एफसी को 4-3 से हराया। हार्दिक पांड्या ने WTC को लेकर बड़ा बयान दिया। पांड्या ने कहा कि मैं टेस्ट क्रिकेट में वापसी नहीं करूंगा जब तक मैं उसके लिए ईमानदारी से मेहनत नहीं कर लेता। वुमेन्स प्रीमियर लीग में शनिवार के दूसरे मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात जॉइंट्स को 8 विकेट से हरा दिया। विमेंस प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस का विजय रथ टूट गया है। टीम को यूपी वॉरियर्स ने 5 विकेट से हराया। जापान के नोमी में रविवार को आयोजित हुई एशियाई 20 किलोमीटर रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2023 में विकास सिंह और परमजीत बिष्ट ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और